नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 29,000 पेड़ों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों परिवारों को बेघर होने से बचा लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या अजीब बात कर रहा हूं कि हजारों परिवारों को पेड़ बेघर होने से बचा ले। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहा हूं। पेड़ यूं तो ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं और साथ साथ छाया भी वे प्रदान करते हैं। और पेड़ों को लगाना यानी पर्यावरण को बचाना है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पिछले दिनों एक फरमान जारी किया था और फरमान ये था कि वल्लभ भवन, जो मध्य प्रदेश के सरकारी जो पूरा का पूरा अमला है, उसका मुख्यालय है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं और तमाम जो विभाग हैं उनके प्रमुख बैठते हैं, उससे लगे हुए क्षेत्र तुलसी नगर, शिवाजी नगर, इन दोनों ही जगहों पर हजारों सरकारी मकान, सरकारी बंगलों को तोड़ने का आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। तो इसके जारी होने के बाद से ये जो बाबुओं की नगरी कहलाता है भोपाल, यहां हड़कंप मचा हुआ था और हजारों परिवारों के समक्ष संकट पैदा हो गया था कि अब वो आखिर करेंगे क्या। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ही करती, जिन्होंने ये मकान सरकारी अमले को दिए हुए थे, लेकिन सरकार तो सरकार है। सरकार ने फरमान जारी किया और ये रीडेंसिफिकेशन, जो अभी एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जिसको लेकर पूरे देश भर में एक सिलसिला चला हुआ, और ये सिलसिला चलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज बनाने का ऐलान किया था। और स्मार्ट सिटीज के क्या आश्रय, क्या हाल है, जाके आप देख लीजिए। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, हजारों पेड़ पौधे काट दिए गए, बस्तियां उजाड़ दी गई, और वहां जाके देखिए तो क्या हश्र है, क्या हाल है। आंखें आपकी नम हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी स्थिति देखकर। भोपाल भी इससे अछूता नहीं। भोपाल में ताजी स्थिति में जो रीडेंसिफिकेशन के नाम पर तुलसी नगर, शिवाजी नगर को उजाड़ने और एक पूरा का पूरा नया शहर बसाने की बात हो रही थी, कुछ ऐसा ही हाल शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होते थे, उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि स्मार्ट सिटीज बताई जाएंगी, और भोपाल भी उस जो स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट था उसमें आया था। और यहां इसी क्षेत्र जो जो अभी उजाड़ने का ताजा फरमान हुआ था, उससे लगे हुए किलोमीटर भर दूरी से चलकर और 2-3 किलोमीटर के रेडियस में एक पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी बसाने का खेल चला। और खेल में ऐसा हुआ कि कहा गया था कि वहां भी ये जो भोपाल है, जैसा मैंने कहा, बाबुओं की बस्ती, बाबुओं की नगरी है। यहां अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर एक दौर में बसे थे, जब 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और भोपाल को राजधानी बनने का उसके बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ बसे थे, और उनकी शर्त यही थी कि उन्हें जो सरकार की ओर से कहा गया था कि उन्हें कम से कम रहने के लिए सरकारी घर दिए जाएंगे। और उसके बाद 1960 से लेकर और जो पूरा दशक रहा था, तब सरकारी क्षेत्रों का विस्तार, विकास किया गया था, सरकारी घर बनाए गए थे। और जब सरकारी घर बने थे और लोग रहने आए थे, तब उस दौर में ये पूरा का पूरा इलाका बियाबान था, उजाड़ था। लोगों ने यहाँ आके बसे तो उन्होंने शुरुआत की, और देखते ही देखते कुछ बरसों बाद भोपाल एक ऐसा क्षेत्र, नया भोपाल हो गया था, जहां ये एक और नया भोपाल बसाने की बात जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं कर रहा हूं, सरकारी डेंसिफिकेशन के नाम पर या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खेल कर रही है या करती रही है, उसके पहले एक ऐसा क्षेत्र बना था नया भोपाल, जहां बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे, हरियाली, एक अलग तरह का भोपाल। कभी आप देखिए, आइए, तो आपको समझ आएगा कि क्या सुंदर शहर है। कुछ इलाके जहां है, जहां हम तुलसी नगर और शिवाजी नगर की बात कर रहे हैं, कि जब आप कोई 2-3 मंजिला घर हुआ करते हैं, 4 मंजिला घर हुए, 5 मंजिला घर हुए, कभी आप ऊपरी जो तल पर रहिए तो ऐसा लगता है कि आप पौधों पर सो रहे हैं। एक हरियाली जो है चारों ओर दिखती है, हर तरफ होती है, और बड़ा एक खुशनुमा सा माहौल होता है। बहुत सुंदर यहाँ भोपाल में जो क्लाइमेट का दृश्य है, ठीक रहता है। अन्य ऐसे जो राज्य हैं या जो और हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां की तुलना में भोपाल एक अलग खूबसूरत है। झील
पहाड़ और हरियाली इसकी देखते ही बनती है। तो इसके उजाड़ने के सिलसिले को रोकने के लिए लोग आ गए थे, सड़क पर थे, कर्मचारी सड़क पर थे और पिछले 15 दिनों से सतत भोपाल के इन क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा था। और जो सयाने लोग हैं, जिनको पर्यावरण से प्रेम है, वे बहुत विरोध कर रहे थे। और निकलकर ये भी आया कि ये जो इलाका है जिसे उजाड़ने की बात हुई थी, उसको उजाड़ते हुए वहां कुछ सरकारी जो अमले के लिए या जो मंत्रीगण हैं, मंत्रियों के लिए कुछ घर बनने थे। 30 घर मंत्रियों के लिए बनने थे, 16 फ्लैट, 230 विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में संख्या, उनके लिए कुछ फ्लैट्स बनाए जाने थे। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो तंत्र छुपा है, जो खेल होना था, वो माफिया, भूमाफिया का खेल, वो भूमाफिया की निगाह लंबे अरसे से यहां है। जो मैंने बताया कि अभी तुलसी नगर, शिवाजी नगर को उजाड़ने का फरमान हुआ था, जो बहुत सख्त आंदोलन, जोरदार आंदोलन के चलते आज यानी 17 जून को दोपहर के बाद मध्य प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक एक्स करके उसे रोक देने की एक सूचना दी। और यह आज जैसे ही उनका एक्स आया, उसके बाद कर्मचारियों में खुशी जरूर हुई है, लेकिन वो आशंकित है कि ये फैसला सरकार कितने दिन तक स्थायी बना के रखेगी, कब तक उनके घर आशियाने रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि 29,000 तो वो पेड़ है जो 50-50 साल पुराने हैं। उसमें सब प्रकार के आम, नीम और जो एक ऐसे पेड़ होना चाहिए जो फल भी देते हैं, जो छाया भी देते हैं, जो प्रदूषण को दूर भी करते हैं, ऐसी बहुत बड़ी श्रृंखला है पूरे के पूरे क्षेत्र में। और उस श्रृंखला के तहत ही सक्रिय थे कर्मचारी। और उनके पास समक्ष ये भी संकट था कि कहाँ उन्हें बसाया जाएगा, कब उन्हें नया घर मिलेगा, कब उन्हें पुनः स्थापित करने का सरकार की ओर से प्रयास होगा। हालांकि जो ये क्षेत्र को उजाड़ने की बात थी, वहां 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले भी बनाने का सरकार की बात थी। और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। और साथ साथ जो इसमें खेल हो रहा था, जो डेवलपर है, कुल मिलाकर 2,738 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सामने आया था जब फरमान हुआ। कुछ जो इस क्षेत्र के लोग हैं, कुछ को तो नोटिस मिलना भी शुरू हो गए थे कि आपको अपने अपने आवास सरकारी खाली करने हैं, मकान खाली करने हैं। तो उनसे हड़कंप इसीलिए था। और जो 297 एकड़ जमीन यहां बताई गई है सरकारी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जमीन है। ये तो एक जो आवास टूटने वाले थे, बंगले टूटने वाले थे, उसका क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी जो तादाद में यहाँ जमीनें हैं सरकारी। और ये भी निकल कर आ रहा था कि 2,738 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो डेवलपर है वो पूरा करके देगा, और उसके एवज में उसे 63 एकड़ की लैंड पार्सल के तौर पर मिलेगी। और पार्सल यानी कि उसे ये जो प्रोजेक्ट बनाएगी, वो करेगी, उसके तहत दी जाएगी। और उस पर डेवलपर जो है रेसिडेंशियल और कमर्शियल निर्माण करके अपनी लागत को निकालेगा। तो सोचिए पूरा खेल इसके पीछे क्या होने वाला था। क्या उस जो डेवलपर या जो माफिया की मैं बात करता हूं, माफिया की निगाह हमेशा से ऐसी जमीनों पर रही है। और जो मैं बता रहा था कि यहां से बिल्कुल सटे हुए इलाके, लगे हुए इलाके में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी मकानों को इससे पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़ा गया, तोड़ा गया। एक अदद सड़क बनी। और कुछ उस दौर में बड़ी संख्या में जो पेड़ काट दिए गए थे, जो 50-50, 60 साल पुराने पेड़ थे। पुरानी तस्वीरों पर आप कभी निगाह नजर दौड़ाइएगा, गूगल की तस्वीरें अभी पड़ी हैं, पब्लिक डोमेन्स में हैं। उसमें भी बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हुआ था, लेकिन तब रोक नहीं पाए थे उस क्षेत्र को। और उस क्षेत्र में अब कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट जंगल खड़ा हुआ। कंक्रीट जंगल के अलावा उसने पूरे क्लाइमेट जो उस क्षेत्र में हुआ करती थी, चाहे बहुत भीषण गर्मी हो या बारिश जो होती है, उन पेड़ों के जो मार्फत एक पर्यावरण को संतुलन करने की स्थिति पैदा होती, वो सब उजाड़ सा हो गया है। और अब इस क्षेत्र को उजाड़ने की जब बात आई तो अभी तो रुक गया है, लेकिन आंदोलन नहीं रुका है। जो यहाँ के क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो अभी आंदोलनरत हैं। आज भी ये जो फैसला सरकार की ओर से आया, यू टर्न सरकार ने लिया, उसके बाद प्रदर्शन का दौर जारी रहा। शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। अब जो आंदोलनकारी हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार इस बारे में लिखित में एक फरमान जारी करे। जैसे पहले लोगों को मकान खाली करने के नोटिस मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था, अब ये चूंकि रोकने की बात केवल मंत्री ने
ट्वीट या एक्स के ऊपर कही है तो इस अकेले से बात बनने वाली नहीं है। जनता तब तक नहीं मानेगी इस सरकार के जो यदि फैसला सचमुच उसने ले लिया है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में कहा है आज की इस क्षेत्र को नहीं उजाड़ा जाएगा। यहाँ जो पेड़ों की संख्या है ये 29,000 पेड़ तो केवल वो हैं जो बहुत एक उसकी डेंसिफिकेशन और उसका जो तने का आकार है वो बहुत ऐसा है जिसकी गिनती में आ गया। लेकिन यहाँ इसकी जो स्थिति है, लाखों पेड़ हैं, कायदे में लाखों पेड़ और पौधे हैं। हमने बताया कि आप चले जाइए भोपाल शहर के उस क्षेत्र में जिसको अभी शिवराज सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़ा गया, उसको देखिएगा। वहां ना तो वो पेड़ जो शिफ्टिंग की बात थी, वो शिफ्टिंग पेड़ किए गए थे जिन्हें वो सारे मर चुके हैं, सूख चुके हैं, और जो पौधारोपण की बात थी वो भी जाके देखिए, पता कीजिए। हम लोग देखते हैं निरंतर, वो उसका कोई सिला नहीं मिला है। 50-50 साल के जो पेड़ थे वो कैसे इतनी जल्दी उसका कोई पुनः उसको स्थापित कर दिया जाए, वो संभव नहीं है। ऐसे पेड़ नहीं थे जो अगर उनको शिफ्ट किया जाए तो जीवित रह पाए, और जो नए पेड़ पौधे हैं उनको तो भी बरसों बरस लगेगा। तो ऐसे में शहर के पर्यावरणविदों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने, जनता ने फिलहाल तो इस क्षेत्र को उजड़ने से बचा लिया, लेकिन वो आशंकित हैं। वो कह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें बाकायदा आप लिखित में आश्वासन दीजिए, लिखित में आदेश जारी कीजिए, तब हम मानेंगे, तब हमारा आंदोलन समाप्त होगा। ये कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने हैं, वे तमाम बातें करते हैं पर्यावरण प्रेम के और उनका बड़ा एक ध्यान होने की बात वे करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसे जाने बूझें। केंद्र में बैठे लोग हों, चाहे राज्य में बैठी सरकार हो, या जो अफसरान हो, उनका ये जो कथित तौर पर जो आरोप लगाते हैं आंदोलनकारी की, ये तो पूरे का पूरा इसकी जो भू माफिया एक पूरा तंत्र काम कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जमीनों का खेल करता है। तो इस पर निगाह रखनी होगी। यदि आप नहीं बचाइएगा अपने पर्यावरण को बचाने वाले पेड़ों को, और इस तरीके का जो एक पूरे का पूरा ये तंत्र और ये जो पूरा माफिया सक्रिय हो जाएगा उजाड़ने पर, तो क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा। अभी भी हम झेल रहे हैं जो प्रकोप है लगातार, चाहे वो बहुत अति बारिश का सिलसिला हो या फिर भीषण गर्मी। अब तो निकल कर आ रहा है कि टेम्परेचर 50 तक पहुंच रहा है। ऐसे में बसा बसाया एक शहर जो बहुत लंबे अरसे में बस पाया था, जिसको दुनिया या देश में बहुत उसको सराहा जाता है। जब हमारे भोपाल में देश के लोग आते हैं या दुनिया के लोग आते हैं तो यहाँ की हरियाली देख के वे दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, वो तारीफ करते हैं। और ऐसे में यदि सरकार नहीं चेतती है, सरकार यदि विपरीत धारा, विपरीत दिशा में काम करती है, तो आवाज तो उठेंगी उठेंगी। हम तो यही आग्रह 4 PM के माध्यम से करना चाहेंगे सरकार से कि जागिए, चेतिए। जो ओजोन की परत है वो कह रही है कि अभी चेतने का वक्त है। यदि आपने नहीं बचाया पर्यावरण को, नहीं बचाया हरियाली को, तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर आप कंक्रीट जंगल किसके लिए खड़े करेंगे, कौन उसमें रहेगा, किसके लिए वो काम आएंगे, ये सोचने वाली बात है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन आपने नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ हमारे वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।